और एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश ने सुधाकर सिंह को बधाई दी है, घोसी के सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश ने ट्वीट किया, घोसी की जनता की जीत हुई है, घोसी ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताया है। ये सकारात्मक राजनीति की जीत है, समाज को तोड़ने वाली राजनीति को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ये आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, शिवपाल यादव की तरफ से भी ट्वीट आया है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और एक के बाद अब एक ट्वीट किए जा रहे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये संजीवनी का एक तरीके से काम कर रही है घोसी चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए और बाकी तमाम गठबंधनों के लिए। कहा जा रहा है इंडिया पर मोहर लग गई है। विशाल, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए विशाल के पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि संजीवनी का काम ये घोसी उपचुनाव कर रहा है। 2024 का चुनाव नजदीक है, इंडिया गठबंधन अभी हुआ है जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर मोहर जो है वो इंडिया गठबंधन पर लग चुकी है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे विशाल का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, खुशी से लबरेज जो है समाजवादी पार्टी इस वक्त नजर आ रही है कि जीत की मोहर लगभग अब मानकर चलिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत जो है होगी, क्योंकि अब लगातार जो रुझान है वो अब धीरे धीरे नतीजों की तरफ जा रहे हैं और सुधाकर सिंह लगातार जो है बढ़त बनाए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधाकर सिंह की जो जीत है उसमें जो इंडिया है, जो हम ये बार बार बात कर रहे थे कि एनडीए वर्सेस इंडिया, उसमें इंडिया को एक सीधे तौर पर एक बड़ी जो कह सकते हैं कि जो लगातार जो उनको एक जीत की जो दरकार थी वो दिखाई पड़ी, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को समर्थन किया था। ऐसे में दारा सिंह चौहान केवल एक प्रत्याशी नहीं थे, वो एनडीए के लिए भी एक जो पूरा जो गठजोड़ किया गया था, ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी थी उनके साथ जो समझौता किया गया था, जो साझेदारी की गई थी, उसका भी एक टेस्ट था। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि अब हार के बाद जो मंथन है उसकी जरूरत पड़ेगी, एक समीक्षा होगी, क्योंकि हार के कई कारण जो है वो सामने आ रहे हैं। पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि दारा सिंह चौहान को लेकर व्यक्तिगत तौर पर नाराजगी थी, उसको जो है पार्टी शायद नहीं भाप पाई। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा वो ये रहा कि यहां पर स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई जो है वो आ गई थी, उसको जो है सीधे तौर पर जो है पार्टी में बहुत ये कह सकते हैं कि उसको जो है सही से सॉर्ट आउट नहीं किया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो ओम प्रकाश राजभर पर भरोसा किया गया था, ये कहा गया था कि ओम प्रकाश राजभर यहां पर पूरा मैनेज करेंगे, शायद वो वोट दिलाने में कामयाब नहीं हो सके। जिस जिले में ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं वहां पर वो कामयाब नहीं हुए। अलग अलग जो वोट बैंक है उसके लिए अलग अलग मंत्रियों को लगाया गया था, लेकिन शायद ये कह सकते हैं कि ये काफी नहीं था। शिवपाल यादव की एक जोरदार वापसी हुई है, क्योंकि ये कहा जाए तो ये पूरा चुनाव का जो मैनेजमेंट था ये शिवपाल यादव ने यहां पर संभाला था। लेकिन अब चूंकि ये एक उपचुनाव जरूर था, लेकिन इसके जो ये कह सकते हैं कि जब आगामी दिन के जो सीधे तौर पर जो समीकरण है उसमें इसके सीधे तौर पर असर दिखाई पड़ेगा और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव का यहां पर मैनेजमेंट फिलहाल सपा के लिए जो है बेहतर तरीके से संजीवनी साबित हुआ है। अखिलेश यादव मैनपुरी के बाद पहली बार उपचुनाव में यहां पर नजर आए थे, शायद इसका फायदा हुआ है। अब हालांकि हार के कई कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो यही बताया जा रहा है कि जो वोट बैंक था जिसको ट्रांसफर होने की बात कही जा रही थी वो वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो बसपा का वोट था, जो बसपा की तरफ से जो ये कह दिया गया था कि वोटर्स बाहर घर से नहीं निकलेंगे, इसके साथ साथ जाएंगे तो नोटा का प्रयोग करेंगे, वो वोट बैंक किधर गया है, ये एक सबसे बड़ा कारण रहा। बिल्कुल विशाल, अब समीक्षा का समय आ चुका है कि आखिर घोसी उपचुनाव में कहां बीजेपी की कमी रह गई। तमाम पॉइंट्स आप भी बता रहे हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी भी इस पर आत्ममंथन करेगी। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए।